के बाद जिस औलाद की वजह से अपनी जवानी को आग लगा दी, वही औलाद के अपनी मौत से कोई भी बशर नहीं सामा है 100 बरस का, एक पल की खबर नहीं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले दिन उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद साहब ने जवाब दिया, बिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु। वसल्लि अला सय्यदिर रसूल व खातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब दिल की मोहब्बत से हदिया दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। महबूब ज़ाते किबरिया सरताज जुमला अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही
रहमत सराफाजात है, मजमउल हसनात है। कितनी प्यारी नात है, हसरत जमीओ खिसाली। क्या खूब सादी ने कहा, कशफत दुजा बिजमालिही। हर दम रहे विरदे ज़ुबां, सल्लू अलैहि व आलिही। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो अपने गले में तोक डालो मोहम्मद की गुलामी का। नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है। सरे मक़तल भी उनका जिक्र करना ऐन ईमान है। डराता है मुझे दारो रसन से क्या अरे नादा, नबी के इश्क में सूली पे चढ़ना ऐन ईमान है। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे मेरे आका, दुश्मन तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम हजरात, उलमाए किराम और मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ साथियों, भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के लाखों करोड़ों एहसान कि उस रब्बुल आलमीन की ज़ात ने मुझ और आपको आज की इस अज़ीम शान तारीख साज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में जमा होने की सआदत नसीब फरमाई। जो अहबाब खड़े हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं, अगर उन हजरात ने दुरूद शरीफ पढ़ा है और अल्लाह को राजी करने की नीयत से इस अजीम शान तारीख साज इज्तिमा में जमा हुए हैं, वो हजरात थोड़ा सा करीब तशरीफ लाएं। जिन हजरात ने दुरूद पढ़ा है और इस नीयत से आए हैं कि हमारा मालिक खालिक राज़िक माबूद हमसे राजी हो जाए, तो थोड़ी सी हरकत में बरकत हो जाएगी। वो थोड़ा सा करीब आ जाएं। बिल्कुल शॉर्टकट मुख्तसर इंशाअल्लाह बात होगी। उसके बाद खतीब इस्लाम, खतीब सिंध व बलोचिस्तान हजरत मौलाना अल्लामा महमूदुल हसन जोगी साहब भी बैठे हैं। इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह का कुरान आप हजरात को सुनाएंगे। आप हजरात सुनने के लिए तैयार हैं? कौन कौन तैयार हैं? जो बाहर हजरात खड़े हैं शायद उनका इरादा नहीं है, आप तैयार हैं? जो तैयार हैं बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह, खत्म नबूवत के पहरेदारों वाली सुभान अल्लाह। जो हजरात सुभान अल्लाह कह रहे हैं थोड़ा सा करीब आ जाएं, थोड़ा सा ही मुख्तसर हो, पुरअसर हो, करीब करीब तशरीफ लाएं। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लाखों करोड़ों एहसान के अल्लाह पाक ने मुझे और आपको सीरतुन नबी के प्रोग्राम में जमा फरमाया। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, बाबरकत महीना है। अल्लाह के पाक पैगंबर की आमद भी इसी महीने में हुई और अल्लाह के नबी ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, वो भी रबीउल अव्वल का महीना था। अल्लाह के पाक पैगंबर की सीरत को सिर्फ मनाना नहीं है, आज इस अजीम शान प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर जाएं कि हमने अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाना है। क्या करना है?
अल्लाह के नबी की सीरत को हमने मनाना नहीं है, अल्लाह के पाक पैगंबर की सीरत को हमने अपनाना है। अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने व्यापार के अंदर, अपनी तिजारत के अंदर, अपने चौक चौराहों के अंदर हमने ये बताना है कि हम किसी और के गुलाम नहीं, हम आका के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? हमने ये बताना है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इस बात को आम करेंगे इंशाअल्लाह, मुजाहिदों वाले इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब ने तो बहुत मर्तबा इंशाअल्लाह आपसे कहलवाई है, हम भी बहुत दूर दराज से सफर करके आए हैं। थोड़ी देर अगर वफादारी करोगे, अपने इलाके में जाकर आपका जिक्र खैर करूंगा और कहूंगा कि चक के लोग बड़े वफादार थे और वो आखिर तक हमसे वफा करते रहे। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने तो मौलाना से कहा था कि बड़े बड़े अकाबिर आ रहे हैं और हमें इजाजत दे दो, इंशाअल्लाह फिर कभी हाजिरी देंगे, लेकिन इजाजत नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली। अपना दर्द दिल मुख्तसर वक्त के अंदर इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने रखूंगा। आज से आज़म करके जाओ कि अपनी जिंदगियों के अंदर भी अल्लाह के पाक पैगंबर की सीरत को मनाएंगे नहीं, अपनाएंगे। घर घर के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर की सीरत को मनाएंगे नहीं बल्कि अपनाएंगे, इसलिए कि हम खुद भी पाक पैगंबर की सीरत को अपनाएं और अपने बच्चों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अल्लाह के पाक पैगंबर की सीरत बताएं। अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन के वाकयात बताएं। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि हर घर के अंदर पहला मदरसा माँ बाप की गोद होती है। क्या होता है? क्या होता है? पीछे वाले नहीं बोल रहे। क्या होता है? माँ बाप की गोद होती है। पहला मदरसा माँ बाप की गोद है। क्या है भाई? स्टेज वाले बोले थोड़ा सा। पहला मदरसा माँ बाप की गोद है। इसलिए खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के घर में काली कमली वाले तशरीफ लाते हैं। देखा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कमजोरी आ गई है, क्या माजरा है? फरमाया अब्बा हुजूर 3 दिन गुजर गए, कोई चीज हलक के नीचे गई नहीं। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, कौन खातून जन्नत फातिमा ज़हरा जिसके बारे में इरशाद फरमाया रहमत वाले नबी ने, अल फातिमा बिज़अतु मिन्नी, और दुनिया कायनात के लोगों फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया बेटी फातिमा मुसल्ला बिछा। इसलिए चकवालों मैंने अर्ज किया पहला मदरसा माँ बाप की गोद है। कायनात के सरदार नबी, नबियों के पगदार नबी, इमामुल अंबिया, रईसुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, शाफिए रोज़े जज़ा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटी के घर में तशरीफ लाते हैं और फरमाया बेटी साल के अंदर मुसल्ला बिछा, अल्लाह के हुजूर अल्लाह से मांग, अल्लाह तेरी मदद करेंगे। क्या आज का अब्बा भी अपनी बेटी के घर पे जाकर फाके की हालत में ये कहता है बेटी फाका दर फाका जिंदगी गुजार रही है, मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से मांग ले। नहीं नहीं, दामाद को डांटना शुरू कर देता है, अपनी बेटी को घर में बुला लेता है। कायनात के सरदार नबी ने अपनी बेटी से कहा बेटी फातिमा जी अब्बा हुजूर मुसल्ला बिछा, अल्लाह से मांग। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने अपने अब्बा के कहने के मुताबिक मुसल्ला बिछाया। मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। इधर सलाम फेरा, उधर देखा सोने और चांदी का ढेर लगा हुआ है।
फरमाया मेरी बेटी फातिमा जितना चाहे मर्जी उठाना है उठा ले, लेकिन याद रखना कुल मता दुनिया कलील। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, इस दुनिया से दिल न लगाना। चकवा लो ये दुनिया बेवफा, माल बेवफा, औलाद बेवफा, रिश्तेदार बेवफा, कोठी बंगला बेवफा, पूरा जमाना बेवफा। लेकिन रब का कुरान कहता है ओ दुनिया कायनात के लोगों, मैं बेवफा किताब नहीं, मैं तो बावफा कलाम हूं। दुनिया बेवफा, माल बेवफा, औलाद बेवफा, रिश्तेदार बेवफा, कोठी बंगला बेवफा, पूरा जमाना बेवफा। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है ओ दुनिया वाले मुझसे दिल लगा, मैं बेवफा किताब नहीं, मैं रब का बावफा कलाम हूं। तो दुनिया में मुझसे दिल लगाएगा, मैं मरने के बाद कब्र में तेरा साथी बनूंगा। तो दुनिया में मुझसे दिल लगाएगा, मैं कल कयामत के दिन तेरा साथी बनूंगा। इसलिए इरशाद फरमाया रहमत वाले नबी ने, दुनिया से दिल न लगाना, ये दुनिया बेवफा, ये माल बेवफा, ये औलाद बेवफा। आज आपके चक के अंदर भी ऐलान होते हैं फलाना चौधरी साहब इंतकाल कर गया, फलाना रईस साहब इंतकाल कर गया, फलाना मलक साहब इंतकाल कर गया, फलाना वडेरा साहब इंतकाल कर गया। ऐलान करने वाला ऐलान करता है, अरे यही ऐलान पैगाम लेकर आता है और मेरा ऐलान करने वाले याद रखना, आज मेरा ऐलान किया जा रहा है, कल तेरा ऐलान किया जाएगा। या हमने नहीं मरना है, हमने नहीं मरना है, सबने जाना है ना। वो ऐलान करने वाला दरअसल मुझे और आपको पैगाम देता है, मरने वाला तो चला गया। मस्जिद का मुअज्जिन बताता है मुझे और आपको कि फलाना चौधरी, फलाना रईस वडेरा दुनिया छोड़ गया। ये ऐलान पैगाम लेकर आता है, ऐलान करने वाला जवाब में यही पैगाम होता है। आज ऐलान करने वाला, आज किसी और की बारी, कल तेरी बारी। कुछ ही देर के अंदर टेलीफोन पे राब्ता हो जाता है, चक्का ताजिर दुनिया छोड़ गया, व्यापारी दुनिया छोड़ गया, सरमायादार दुनिया छोड़ गया, डॉक्टर प्रोफेसर मिनिस्टर दुनिया छोड़ गया। बता तो जरा जनाजा नमाज किस वक्त होगा? 2 घंटे के बाद जिस औलाद की वजह से अपनी जवानी को आग लगा दी, वही औलाद कहती है ओ चकवालो मेरा अब्बा दुनिया छोड़ गया। 2 घंटे के बाद जिस अब्बा ने बंगला बनाया, महल बनाया, कोठी बनाई, इमारत बनाई, आज उस अब्बा को इस बंगले से निकाला जाएगा। रिश्तेदार भी रो रहे हैं, अपने भी रो रहे हैं, पड़ोस वाले भी रो रहे हैं। और चक के अंदर सीरत मुस्तफा के प्रोग्राम में आने वालों, तिजारत करने वालों, व्यापार करने वालों, थड़े लगाने वालों, आज इस फकीर के जुमलों को अपने दिल में घर घर के ले जाओ, अपने इलाके के अंदर इस बात को आम करो। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने मुझे और आपको हमेशा हमेशा के लिए पैदा नहीं किया। एक दिन मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, वजीर साहब ने भी जाना है, मलक साहब ने भी जाना है, चौधरी साहब ने भी जाना है, रईस साहब ने भी जाना है, वडेरे साहब ने भी जाना है, एमपीए साहब क्यों ना हो, एमएनए साहब क्यों ना हो, वजीर आला क्यों ना हो, मुल्क का बादशाह क्यों ना हो। कहता है आगा अपनी मौत से कोई भी बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, एक पल की खबर नहीं।
100 बरस का सामान जमा करके रखा हुआ है। मालूम है कि ये चक से, इस इजलास से, इस जलसे से जाकर घर तक भी सही सलामत कोई पहुंच सकेगा? पता है किसी को? वाज का माना क्या है? नसीहत, फिक्र आखिरत हमारी जिंदगी में आ जाए। मोहम्मद मुस्तफा की सीरत को मनाना नहीं है, ये पैगाम लेकर जाओ कि अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाना है। पहला मदरसा माँ बाप की गोद है। खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने अब्बा के कहने के मुताबिक मुसल्ला बिछा रही है। इसी तरह अल्लाह वालों ने जो भी सबक सीखा है वो मेरे पाक पैगंबर के दर से सीखा है। आज से अज़म करके जाओ कि पहला मदरसा माँ बाप की गोद है। पहले बच्चे पैदा होते थे, माए ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया करती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाया करती थी। बच्चा पिंघोड़े में है, बच्चा झूली में है, माँ कह रही है ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, ज़रब तो लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाया करती थी। लेकिन आज मोबाइल का दौर आ गया है, कंप्यूटर का दौर आ गया है। माँ ने, आपके इलाके का मुझे पता नहीं, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, माँ ने टच मोबाइल बच्चे के हाथ में थाम दिया। फिल्म चल रही है, ड्रामा चल रहा है, कार्टून चल रहे हैं, बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। पहला मदरसा क्या है? क्या है? स्पीकर के बगैर आवाज आनी चाहिए। लंबा सफर किया है, फजर पढ़ के निकले हैं और यहाँ पहुंचे हैं आप हजरात के सामने। आपसे ज्यादा हम थके हुए हैं, वापस भी जाना है। बस इसी पे इत्तफाक करूंगा। पहला मदरसा क्या है? 2 बातें लेकर जाओ, समझ लो कि हमारी हाजिरी रब की बारगाह में कबूल है। पहला मदरसा क्या है? क्या है? माँ की गोद। पहला मदरसा माँ की गोद है। माएँ क्या करती थी? पुराना जमाना था, पुराने हजरात बैठे हुए हैं, वहां तक मोबाइल जहां तक नहीं पहुंचा है, देहात है तो वहां पर एक पुतला बनाया हुआ है पिंघोड़े के दरमियान में। वो पुतला घुंघरू के साथ छोड़ दिया है। माँ से पूछा कि अम्मा ये घुंघरू के साथ पुतला पींगे पे क्यों लटकाया है? उसने कहा कि बच्चा रोता है इसलिए मैंने वो घुंघरू मांग दिए हैं। ये बात सच्ची है कि नहीं? ये बात सच्ची है कि नहीं? आपके इलाके के अंदर ये चीजें हैं? कपास अंदर डाल के और उसका बुत्ता बना के पिंघोड़े में हम लटका कर दे देते हैं कि जब तक अब्बा तेरा कमा कर आए, मोबाइल खरीदने की ताकत नहीं है, चलो अभी घुंघरू ही बांध देते हैं। यह गाल सच्ची है करना? हानी तक गाल आयो, हानी तक गाल आयो, सच्ची आ बदन आयो न पिंघोड़े में के बार जे पैर में घुंघरू बजा छिम 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 लगे पिया। अब तुझो बाबो कराची कमाण वयो वापस अचे त पोइ इंशाअल्लाह जल्दी तोखे टच मोबाइल में कार्टून डाउनलोड कराए देंदस, पो कार्टून ॾिसंदे ॾिसंदे खीर पी जा। पहला मदरसा क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। पहला मदरसा माँ बाप की गोद है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने अपने बच्चे को मदरसे के हवाले किया, बेटा जाकर मदरसे में अल्लाह का कुरान सीख करा। पहला दिन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद के पास गए। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, फरमाया पढ़ अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल। बेटे ने जवाब के अंदर पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर बेटे ने पढ़ा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन।
पहला सिपारा मुकम्मल हो गया, दूसरा सिपारा मुकम्मल हो गया, तीसरा सिपारा मुकम्मल हो गया, चौथा पांचवा छठा सिपारा मुकम्मल हो गया। 7 सिपारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले दिन उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद साहब ने जवाब दिया, ओ बेटा पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? उस्ताद साहब से बेटा कह रहा है, उस्ताद जी मुझे तो अम्मा ने पढ़ने के लिए भेजा है। ये 7 सिपारे कहां से याद करके आया है? उस्ताद साहब मेरी अम्मा कुरान की हाफिज़ा है। जब वो दूध पिलाती है अल्लाह के कुरान की तिलावत करती है, जब वो झूला झूलती है अल्लाह के कुरान की तिलावत करती है, जब वो बर्तन साफ करती है अल्लाह के कुरान की तिलावत करती है, जब वो आटा गूंथती है अल्लाह के कुरान की तिलावत करती है। मैंने 7 सिपारे माँ की गोद में याद कर लिए हैं। पहला मदरसा क्या है? क्या है भाई? माँ की गोद। पहला मदरसा क्या है? बाप मस्जिद में आता नहीं, बेटा आएगा। माँ मुसल्ला बिछाती नहीं तो बेटा मुसल्ला बिछाएगा? कभी नहीं। पहला मदरसा क्या है? वही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। आपके इलाके के अंदर दरगाह हालेजी शरीफ भी है, दरगाह अमरोड शरीफ भी है, दरगाह बेर शरीफ भी है, दरगाह सुमरानी शरीफ भी है। इतने बड़े जय्यद अल्लाह के वली हैं, कभी उनकी सोबत में बैठ कर अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाया करो। अल्लाह वाले कहते हैं 1000 मर्तबा अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगाओ, अगर एक मर्तबा भी ये अल्लाह अल्लाह की ज़रब तेरे दिल में घर कर गई तू कामयाब हो गया। फर्क कितना है एक बालिश का? ये सिर्फ ज़ुबान पर ना आए बल्कि अल्लाह की तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की ये ज़रब हमारे दिल में घर कर जाए। अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करोगे, जाओगे अल्लाह वालों के पास, जाओगे बुजुर्गों के पास। फरमाया कि 1000 मर्तबा कहो और एक मर्तबा दिल में घर कर जाए, समझ लो कि तुम कामयाब हो गए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे अम्मा मुझे भूख लगी है। आजकल शहर का माहौल है, बेटा कहता है अम्मा भूख लगी, अभी आई तेरे लिए रोटी पका कर, 2-4 मिनट सबर कर ले, बस अभी रोटी पका के आई। ये नहीं कहा कि पैदा करने वाला कौन है। मुझसे पहले अल्लामा भी बता रहे थे ना कि मैंने ज़ियारतें की है सहाबाए किराम की मज़ारात की, उनकी कब्रों पर हाजिरी दी है। हम अपने बच्चों को बताएं, आज अफसोस है कहना पड़ता है, मैं अपने बच्चों को ये तो बताता हूँ कायद आज़म इस दिन पैदा हुआ, अल्लामा इकबाल की इस दिन वलादत हुई, इस दिन वफात हुई, पाकिस्तान इस दिन आजाद हुआ, लेकिन हमने अपने घरों के अंदर ये नहीं बताया कि अबू बकर सिद्दीक की विलादत कब हुई है और वफात कब हुई है। जिनकी कुर्बानियों के सदके दीन मिला, कलमा मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला, ये बताया है? पता ही नहीं। फरमाया अम्मा मुझे भूख लगी है। बेटा रोटी अम्मा से नहीं मांगी जाती बल्कि रोटी देने वाला कौन है? चकवा लो, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मुझे बताओ अल्लाह की ज़रब लगनी चाहिए, रोटी देने वाला कौन है? पीछे वाले नहीं बोल रहे। रोटी देने वाला कौन है? रिज़्क देने वाला कौन है? अल्लाह। बेटा मुसल्ला बिछा, अल्लाह से रोटी मांगा करो। इसलिए मैं अर्ज कर चुका हूँ, नुक्ता बयान कर रहा हूँ। पहला मदरसा माँ बाप की गोद है। माँ बता रही है बेटा रोटी मुझसे ना मांगा कर, रोटी अल्लाह से मांगा कर। माँ रोटी पका कर आती है, किताबों के अंदर आता है मुसल्ले के नीचे रख देती है। बेटा अल्लाह से मांग ले। नमाज पढ़ता है, अल्लाह के सामने बेटा झोली फैला कर दुआ करता है, ओ मेरे करीम अल्लाह, रहीम अल्लाह, मेहरबान अल्लाह, मीठे अल्लाह, प्यारे अल्लाह,
तूने मुझे पैदा किया, अल्लाह मुझे भूख लगी है, मेरे रोटी का इंतजाम कर दे। इधर सलाम फेरते हैं, मुसल्ला उठाता है, उधर रोटी का इंतजाम हो जाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अम्मा कहीं दूर चली गई और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पहला मदरसा माँ बाप की गोद से जो तालीम हासिल की, यकीन हो गया कि रोटी देने वाला कौन है। कौन है? आपको नहीं देता है तो ना बोले, जिसको रोटी रब दे रहा है बोले। रोटी देने वाला कौन है? रिज़्क देने वाला कौन है? माँ तो चली गई, बेटे को यकीन था कि अम्मा रोटी नहीं देती है, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, रोटी का इंतजाम हो गया। कह दो सुभान अल्लाह। शाम का वक्त हुआ, माँ ने देखा कुतुबुद्दीन आज तू सो गया, आज तू भूखा सो गया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को जगा लिया, फरमाया अम्मा आपने ही तो पैगाम दिया था, आपने ही तो सबक सिखाया था, जब भी भूख लगे मुसल्ला बिछा कर अल्लाह से मांग लिया कर। मुझे भूख और प्यास ने सताया, मैंने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह के सामने दुआ मांगी, अल्लाह ने रोटी का इंतजाम कर दिया। अम्मा मैं अगली बात बताऊं, जिंदगी के अंदर मैंने ऐसी लजीज रोटी कभी नहीं खाई जो आज खाकर सोया हूं। ऐसी रोटी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई जो आज खाकर सोया हूं। आज से अज़म करो कि अपनी औलाद को तौहीद सिखाएंगे, अपनी औलाद को ये बताएंगे। पहला मदरसा माँ बाप की गोद, 5 साल तक कम से कम माँ की गोद में बच्चा रहता है, उसके बाद मौलाना के मदरसे में आप दाखिल करें। सीरत नबी का प्रोग्राम है, एक झलक देकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं, रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए हैं। अम्मा आमिना फरमाती है रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस रात आमद हो रही है, उस रात मेरे घर का ये आलम है कि दिए में तेल भी मौजूद नहीं, दिए में तेल भी मौजूद नहीं। रब कादिर है, सूरज को कहता कि आज आमिना के घर में रोशन हो जा, चांद को कहता आमिना के घर में रोशन हो जा, सितारों को कहता रब कादिर था। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तू जहां अंधेरों में आएगा वहां उजाला ही उजाला हो जाएगा, अंधेरों में आएगा उजाला होगा। अम्मा आमिना फरमाती है जिस रात मेरे महबूब की विलादत हो रही है, मैंने देखा अपने हबीब को, दिल के अंदर ख्याल आया कि काश इतना हसीन और जमील बच्चा मुझे मिला है, काश आज मोहम्मद तेरा अब्बा अब्दुल्ला जिंदा होता, घर का मंजर ही कोई और होता। गैबी आवाज आ रही है, आमिना घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आज अगर मोहम्मद का अब्बा अब्दुल्ला जिंदा नहीं, मैं अल्लाह तो जिंदा हूँ। तू सोचती होगी इस बच्चे को खिलौने कौन लेकर देगा, इस बच्चे को सैरो तफरी कौन कराएगा। आमिना तेरे लाल को जब खिलौनों की जरूरत पड़ेगी, मक्के के बच्चों के हाथ में मक्के के बाजार के खिलौने, मदीने के बाजार के खिलौने, अरब अजम के खिलौने, आमिना तेरे लाल को जब खिलौनों की जरूरत पड़ेगी, मैं चांद को मोहम्मद के हाथों का खिलौना बना दूंगा। फरमाया दुनिया के बच्चे मक्के का सैर करेंगे, मिस्र और शाम का सैर करेंगे, मदीना मुनव्वरा का सैर करेंगे, जब तेरे लाल को सैर की जरूरत पड़ेगी मैं मेराजों का सैर कराऊंगा, वहां बुलाऊंगा जहां कायनात में कोई गया ही नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। जहां कायनात में कोई गया ही नहीं, वहां बुलाऊंगा जहां कायनात में कोई गया ही नहीं। उस शेर का जिक्र कहां होगा? कुरान करीम के अंदर होगा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने फरमाया मैं वहां बुलाऊंगा जहां कायनात में कोई नहीं गया। हुस्न मुस्तफ़ा पे बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि खतीब इस्लाम बैठे हुए हैं। हुस्न मुस्तफ़ा पर इतने हसीन और जमील मेरे महबूब
ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब आकर कहते हैं कि मैंने सैकड़ों बच्चे देखे हैं, इस मोहम्मद से ज्यादा हसीन मैंने भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी के अंदर पहली मर्तबा आया हूं और ये बात आपको बता रहा हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। क्या? अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। टेलीफोन आ रहा है ना, जवाब के अंदर क्या कहते हैं? सिंधी अंगूठा छाप, हेलो कहते कि नहीं? कहते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम हमने छोड़ दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये हमारी जिंदगियों से चला गया है। इसलिए किसी मुल्ला मौलवी खतीब को राजी करने के लिए सुभान अल्लाह न कहना, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह को राजी करने की नीयत से कह देना सुभान अल्लाह। रब को राजी करने की नीयत से कहो सुभान अल्लाह। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने सैकड़ों बच्चे देखे, लेकिन आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम से ज्यादा हसीन मैंने नहीं देखा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के बाद अलीमा सादिया आती है, कहती है मैंने अरब के सैकड़ों बच्चों की परवरिश की, रब्बे काबा की कसम है, इस मोहम्मद से ज्यादा हसीन मैं हलीमा ने भी नहीं देखा। जिब्राइल अमीन आ गए, कहने लगे आदम अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, नूह अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, शीस अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, ईसा रूहुल्लाह को मैंने देखा, मूसा कलीमुल्लाह को मैंने देखा, हसीनों में यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैंने देखा। रब्बे काबा की कसम है, इस मोहम्मद से ज्यादा हसीन में जिब्राइल ने भी नहीं देखा। गैबी आवाज आती है, आमिना तू कहां से देखेगी? ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब कहां से देखेगा? हलीमा सादिया तू कहां से देखेगी? जिब्राइल तू कहां से देखेगा? मैंने कायनात के अंदर इस मोहम्मद से ज्यादा हसीन बनाया ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी को अपनी मर्जी से पैदा किया। जब नंबर आया आमिना के लाल का, जब नंबर आया अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम का, जब नंबर आया हसनैन करीमैन के नाना का, जब नंबर आया खातून जन्नत फातिमा तुज़ारा के अब्बा का, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब बता मैं तुझे किस तरह बनाऊं? बनाने वाला मैं खुदा, बनने वाला तू मुस्तफा, अब तू ही बता मैं तुझे किस तरह बनाऊं? फरमाया बेपरवाह मौला मुझे बनाने लगे हो, मेरी सूरत को सांचे में डालने लगे हो, फिर उस तरीके का बना, उंगली मेरी हो, इशारा मैं करूं, चांद फटकर दो टुकड़े हो जाए। मेरी निगाह अबू बकर पर पड़े, सिद्दीक अकबर बन जाए, मेरी निगाह उमर पर पड़े, फारूक आजम बन जाए, मेरी निगाह उस्मान पर पड़े, जिन्नूरैन बन जाए, मेरी निगाह अली पर पड़े, शेरे खुदा बन जाए, मेरी निगाह हसन और हुसैन पर पड़े, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार बन जाए। आज मुझे और आपको इस कुरान की कदर नहीं, इसलिए कि इस कुरान के खातिर मेरा और आपका लगा कुछ नहीं, न खत्म नबूवत के लिए लगा है, न कुरान के लिए लगा है, न कलमे के लिए लगा है। अगर लगता ना तो पता लगता। अभी यहाँ आपने खाना खाया है? बोले बोले तो मैं बात खत्म करूं, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। खाना खाया है? माशाअल्लाह। आपने प्लेट के अंदर खाना खाया होगा और आधा खाना मौलवी साहब उन्होंने नीचे गिराया होगा कि नहीं गिराया होगा? इसलिए बाबा भत खाओ खाओ जल्दी कहो खाओ खाओ। भत खाइंदे खाइंदे अध भत जमीन ते आ, दस्तरखान ते आ, अध भत प्लेट में आ, अध भत पेट में आ। ये हुंदो आ कना ना? खैरात जी मानी, खैरात की रोटी है ना भाई। और यही बिरयानी कराची में जाओ, हैदराबाद में जाओ, बम्बई बिरयानी, तरह तरह के नाम आ गए, स्टूडेंट बिरयानी। वहां पर बड़े मियाँ जाकर बिरयानी खाता है, 150, 200, 250, 300 रुपए की प्लेट पकड़ता है
और चमची से खाता है, एक एक दाना रगड़ रहा है। पूछा क्यों? कहता सुन्नत रसूल है। सुन्नत रसूल की बात नहीं, 300 रुपए की बात है। इसलिए कि तेरे 300 रुपए लगे हैं और उस 300 रुपए की तुझे कदर है, इसलिए तू दाना दाना चुग चुग कर खा रहा है, एक दाना भी टेबल पर नहीं गिरता है। यहाँ मौलवी साहब ने इंतजाम किया, सैकड़ों देगे पकाई और खैरात आम कर ली है। अब खाता भी है, गिराता भी है, खाता भी है। यहाँ का माल मुफ्त में मिला, वहां का माल पैसों में मिला, इसलिए पैसों वालों की कदर है। चकवालो दर्द दिल सुनना, इस मुसाफिर फकीर की आखिरी बात सुनना। ये कलमा मिला, ये कुरान मिला, ये दीन मिला, ये इस्लाम मिला, मुझे और आपको माँ की गोद में मिला। रब्बे काबा की कसम है, कभी तन्हाई में बैठकर सोच लिया करो, इसी कलमे कुरान की बुलंदी के लिए सैयदना सिद्दीक अकबर का लहू बहा। इसी कलमे कुरान की बुलंदी के लिए, दीन और इस्लाम की बुलंदी के लिए सैयदना फारूक आदम का लहू बहा। इसी कलमे कुरान की बुलंदी के लिए, दीन और इस्लाम की बुलंदी के लिए सैयदना उस्मान गनी का लहू बहा। इसी कलमे कुरान की बुलंदी के लिए सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा का लहू बहा। इसी कलमे कुरान की बुलंदी के लिए अब से आने वाले बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटाया गया, जिसके गले में रस्सी बांधी गई, जिसको मक्के के बच्चों के हवाले किया गया, जिसको मक्के की गली कूचों में घसीड़ा गया, जिसके सीने पर पहाड़ की 12 पत्थर रखा हुआ है, एक बाल ज़बान बाहर निकली हुई है। सैयदना सिद्दीक अकबर का गुजर होता है। फरमाया बिलाल मुझे मालूम है तुझे अल्लाह के नबी के साथ प्यार है, तू ये कलमा दिल में पढ़ ले वरना ये जालिम तुझे मार डालेंगे। कलमा दिल में पढ़ ले बिलाल, मैं जानता हूं तुझे मेरे आका के साथ मोहब्बत है। हजरत बिलाल क्या जवाब देता है? अबू बकर तू तो मुझे कहता है कलमा दिल में पढ़ ले, लेकिन इधर तपती हुई रेत, जालिमों ने पहाड़ का भारी पत्थर मेरे सीने पर रखा है, एक बाल ज़बान बाहर निकली हुई है। इस हाल के अंदर मैं कहता हूं अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। अल्लाह मुझे अपना दीदार करा कर कहते हैं ओ मेरे बिलाल तेरा क्या हाल है? मुझे रब के दीदार में इतना मजा आता है, इतना सुकून मिलता है, सारी तकलीफें भूल जाता हूँ। दूसरी तरफ निगाह उठा कर देखता हूँ, जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए नजर आते हैं। इसी कलमे कुरान की कदर पूछनी हो, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, फातिमा तो ज़हरा के नूरे नजर, हजरत अली अल मुर्तजा के लक्के जिगर, इमाम हुसैन से पूछो जिसने मैदान करबला में कलमे और कुरान की बुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना दिया। आज ये दीन मिला है, कलमा मिला है, कुरान मिला है, इस्लाम मिला है, माँ की झोलियों में मिला है, इसलिए कदर नहीं है। ये कुरान मजलूम हो गया, ये कुरान यतीम हो गया। ना इलाके के चौधरी साहब ने इस कुरान के कानून को जगह दी, मदरसे का जलसा है। ना इलाके के वडेरे साहब ने अपनी औताक में इस अल्लाह के कुरान के कानून को जगह दी। ना इलाके के MPA साहब ने, ना MNA साहब ने अपनी औताक और बंगलों के अंदर फैसलों में अल्लाह के कुरान को जगह दी। ये कुरान यतीम हो गया, ये कुरान मजलूम हो गया। न वजीर आला के दफ्तर के अंदर इस कुरान के कानून को जगह मिली। अरे ये कुरान इतना मजलूम हो गया, न खान ने जगह दी, न चौधरी साहब ने, न रईस साहब ने, न मलक साहब ने। क्या ये कुरान अलमारियों में बंद होने के लिए आया? क्या ये कुरान जुल्दानों में बंद होने के लिए आया? क्या ये कुरान ताकों में महफूज करने के लिए आया? नहीं नहीं, ये कुरान तो मेरी और आपकी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए आया। कुरान को मानते हो? आखिरी बात, कुरान को मानते हो? कौन कौन मानता है? हाथ बुलंद करें। सब मानते हो?
माशाल्लाह। आज से ये भी वादा करो कि कुरान को तो मानते हैं लेकिन कुरान की भी मानेंगे, कुरान की भी मानेंगे। कुरान को तो सब मानते हैं, कुरान की भी मानेंगे। रसूल को सब मानते हैं, नबी को सब मानते हैं। आज से अज़म करो कि इंशाअल्लाह नबी और रसूल की भी बात मानेंगे, मानेंगे। गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलामी रसूल में हलवा भी कबूल है। अब कहेंगे कि जान भी कबूल है। पहले अपने तन मन के अंदर, अपने घर के अंदर कुरान का कानून लेकर आएंगे, कुरान का निज़ाम लेकर आएंगे। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ये तहरीक चला रही है, घर घर के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, बस्ती बस्ती के अंदर, गांव गांव के अंदर। ये जान खुदा की है, ये धरती खुदा की है। इस धरती पर, इस जान पर निज़ाम भी खुदा का होना चाहिए। किसका निज़ाम होगा? खुदा का निज़ाम होगा। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।